एक तरफ इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद डीएस्केलेशन की प्रोसेस चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी डिफेंस फोर्सेज को और ज़्यादा पावरफुल बनाने का निश्चय किया है। डिफेंस फोर्सेज के लिए इमरजेंसी फंड्स इशू किए जा रहे हैं। कभी एयरफोर्स के लिए Su-30 और MiG-29 के इमरजेंसी ऑर्डर्स, तो कभी आर्मी के लिए इजराइल बेस्ड स्पाइक मिसाइल्स, USA के UAVs और इजराइल के लोइटरिंग म्यूनिशंस की डील की जा रही है। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को अरुणाचल प्रदेश के एरिया में लास्ट पॉइंट कनेक्टिविटी और एक्सेस के लिए देश के पहले अंडर वाटर टनल के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कल अप्रूव किए गए ब्रह्मपुत्र रिवर के अंडर वाटर टनल के बारे में। आज हम एक आसान भाषा में इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे इसके एडवांटेज जो इंडियन आर्मी को और हमारी आर्म्ड फोर्सेज को आने वाले समय में होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। समझते हैं इस पूरे टनल के प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस टनल की कनेक्टिविटी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको मैप पर दिखाई दे रहा है, यह ब्रह्मपुत्र रिवर है जो नॉर्थर्न और साउथर्न बैंक में एक ऑब्स्टैकल का काम करती है। इसके नॉर्थ में कुछ ही दूरी के बाद अरुणाचल प्रदेश का एरिया शुरू होता है, और नीचे का एरिया जो ब्रह्मपुत्र एरिया के डेल्टा का एरिया है, सिर्फ वही एरिया प्लेन एरिया है। इसी के लिए नॉर्थर्न बैंक को साउथर्न बैंक से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए नुमालीगढ़ के पॉइंट से और गोखुर के पॉइंट तक एक अंडर वाटर टनल बनाया जाएगा, जो हमें नॉर्थर्न और साउथर्न बैंक में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। और नॉर्थर्न बैंक से हम इजीली अरुणाचल प्रदेश के एरिया में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर इस बात की जाए इस टनल की लंबाई की, या तो यह 14.8 किलोमीटर लंबा और 4 लाइन का टनल होगा, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को बहुत हेल्प करेगा। इस टनल को बनाने का जिम्मा नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अंडर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक अमेरिकन बेस्ड प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी लुइस बर्गर के साथ मिलकर कंस्ट्रक्ट करने का लिया है। अगर हम बात करें नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज के समय में भी हमारे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम के एरिया में चल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए लुइस बर्गर के बारे में, तो यह प्राइवेट कंपनी अंडर वाटर ब्रिजेज, अंडर वाटर टनल और ब्रिजेज के मामले में दुनिया में एक जानी मानी कंपनियों में से एक है। इसके प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो पनामा कैनाल के ऊपर बनाया गया ब्रिज, काबुल कंधार हाईवे और ड्रैगन रिवर ब्रिज इन वियतनाम इस कंपनी के बहुत बड़े प्रोजेक्टों में गिने जाते हैं। इस टनल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। अगर बात की जाए 7 सिस्टर स्टेट के एरियाज़ की, यहाँ पे हमेशा क्लाइमेट्स बहुत ख़राब रहता है, सारा दिन रेनी सीजन रहते हैं और क्लाउड्स और विजिबिलिटी बहुत कम रहती है, जिसके चलते ब्रह्मपुत्र रिवर में हमेशा फ्लड्स आते रहते हैं और हमें हाईवेज और रोड्स ऑल वेदर और थ्रू आउट द ईयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करा पाते, और यह टनल हमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। इस टनल के बारे में सबसे मुख्य बात यह है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड के सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे। एयर के रेगुलेशंस के लिए इसमें हाई लेवल के वेंटिलेशन सिस्टम्स यूज किए जाएंगे। इमरजेंसी के लिए फायर फाइटिंग मैकेनिज्म्स, फुटपाथ और ड्रेनेज सिस्टम का यूज किया जाएगा। और इसमें जगह जगह पर इमरजेंसी एग्जिट्स बनाए जाएंगे, जिसे हम किसी भी कंटीजेंसी या इंसिडेंट के समय पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। इसके एडवांटेज को समझने के लिए आपको अरुणाचल प्रदेश के एरिया को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अरुणाचल प्रदेश के एरिया की बात की जाए तो यह एरिया वैलियों से घिरा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं तवांग के एरिया की, जहाँ पे चीन अपना सबसे ज़्यादा दबदबा दिखाता है, और यहाँ पे ये पूरा एरिया तवांग वैली के अंडर में आता है। उसके बाद दोस्तों सुबांगसिरी वैली, सियाप वैली और उसके बाद दबांग वैली, ये सब वैली एरिया है। यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय की रेंजेज है जो 2 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की हाइट तक रहती है।
लेकिन इन्हीं 7 से 8 किलोमीटर की हाइट के बीच में हमारी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स है। हमारा मैचूका, तूतिंग और अनिनी में हमारे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स है। और इस मैकमोहन लाइन के आसपास हमारे आर्मी के और आईटीबीपी के बहुत सारे पोस्ट हैं। तो इन सारी पोस्ट को हमारी मैकमोहन लाइन के पास की इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, हमारी फोर्सेज को ऑल टाइम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए इस टनल का बहुत महत्व होगा। और दोस्तों, आपको पता होगा 1962 के बारे में हम कनेक्टिविटी ना होने के कारण हमारी ट्रूप्स को लॉजिस्टिक सप्लाई, एम्यूनिशन सप्लाई और इक्विपमेंट की सप्लाई नहीं कर पाए, जिसके कारण हमें वार हारना पड़ा था। तो अभी समझते हैं इसके कुछ एडवांटेज के बारे में। इसका सबसे पहला एडवांटेज जो हमने आपको बताया, यह हमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। इस टनल पर आउटर वेदर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सबसे मुख्य पॉइंट यह है, यह टनल 80 kmph की स्पीड की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा, जिससे हम बहुत ही ईजिली किसी भी इमरजेंसी, किसी भी कंटीजेंसी और बॉर्डर पर किसी भी कारण से हमारी मिलिट्री के मूवमेंट को बहुत रैपिडली कर सकते हैं। विदाउट डीलिंग और विदाउट नो टाइम हम अपनी आर्म्ड फोर्सेज को, हमारी आर्म्ड फोर्सेज को फॉरवर्ड एरियाज में भेज सकते हैं। और दोस्तों, तीसरी जो समझने वाली बात है वो यह है कि वार टाइम में किसी भी कंट्री के लिए दूसरे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, ब्रिजेज और इंस्टॉलमेंट्स को सबसे पहले टारगेट किया जाता है, क्योंकि अगर आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर देंगे तो उनकी लास्ट पॉइंट कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट कनेक्टिविटी ना होने के कारण वो अपने एमुनिशन, अपने लॉजिस्टिक सप्लाईज प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे और उस कंट्री को वार को जीतने में हेल्प होगी। तो इसलिए इस टनल को एनिमी के द्वारा इजीली टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अंडरग्राउंड टनल बहुत डेप्थ में होगा और जिससे यह इसको डिस्ट्रॉय करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट बात अगर की जाए, हमारी आईटीबीपी और आर्मीज की पोस्ट और एयरफोर्स की एएलजीजी की पोस्ट को डे टू डे बेसिस पर लॉजिस्टिक सप्लाई, फूड सप्लाई, क्लॉथ सप्लाई और आर्म्स एंड एम्यूनिशन की सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए इस टनल का बहुत महत्व होगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। किसी भी यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी पर्सपेक्टिव के किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और किसी भी करंट अफेयर टॉपिक की फुल डिटेल जानकारी एक ही वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। बने रहेगा हमारे साथ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, स्टे ट्यून। जय हिंद।